हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एथिकल मैथ्स हैकर। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड 9 का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 के 3.1 के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और ट्रायंगल के टाइप्स भी देखे थे, ट्रायंगल क्या है वो भी जाने थे। और जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आज 3.2 के सभी सॉल्यूशन देखने वाले हैं, प्लस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है और उसके टेस्ट क्या है, वो सब देखने वाले हैं। ओके, और जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो देखो ताकि आपको हर एक डिटेल्स अच्छी तरह से आ जाएगा। और वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, ऐसे आपको एक एक करके सब वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करते रहूंगा। ओके, और कुछ और भी बड़ा करने वाले हम लोग, बाद में बताऊंगा। नाउ तो अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, उसकी क्या टेस्ट है, मतलब क्या कंडीशन है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ओके, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर कितने टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट है कि भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, वो भी हम देखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, याद रखना, ज्योमेट्री में। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 और प्रॉब्लम सेट 3 के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, सिमिलर क्वेश्चन, जो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दो सर्कल दिख रहा है यहाँ पे। ओके, पहले समझेंगे कॉन्ग्रुएंट है होता क्या है। ओके, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में देखो फर्क होता है, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब ये दो, अब यहाँ पे देखो दो स्क्वायर दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर एक डायग्राम दूसरे डायग्राम को क्या किया, यहाँ पे देखो फिक्स किया, क्या ढक लिया, क्या यहाँ पे देखो थोड़ा सा बचा है। फिर से देखो एक बार, पूरा शेप अगर ढक जा रहा है, बराबर, यानी क्या, सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, या तो सर्कल होगा या तो रेक्टेंगल होगा, कुछ भी होगा। बराबर, कोई भी जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिस दो ट्रायंगल का सेम है तो समझ जाना क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, बट हम पूरा टेस्ट देखेंगे, एंगल के बेस पे भी और साइड के बेस पे भी देखेंगे, दोनों बेसिस है। ओके, चलो दूसरा देखो यहाँ पे। अब ये दोनों को मैंने अलग कर दिया फिलहाल। अब देखोगे तो ये सब कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब यहाँ पे figures having same shape, figures having same shape and same size are congruent। ऐसा कोई भी फिगर, डायग्राम जिसका क्या हो, बोलो, शेप सेम हो और क्या हो, सेम साइज हो, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, जैसे ट्विंस बच्चे देखे हो, एकदम वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि उसमें से कुछ ऐसी, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम पहचान जाते हैं कि ये सुमित है और ये विनीत है। ऐसा जब 10th में मैं था तो हम लोग के साथ ऐसे जुड़े हुए दो बच्चे थे, उसका नाम था सुमित और एक का नाम था विनीत। दोनों सेम दिखते थे, लेकिन विनीत छोटा लड़का था, उसका छोटा भाई था, और जो सुमित था वो बड़ा था। तो विनीत को हम लोग कैसे पहचानते थे पता है, उसके यहाँ पे काला सा धब्बा था, मतलब वो जल गया था यहाँ पे, इसलिए हम लोग को पहचान में आ जा रहा है ये विनीत है, ये सुमित है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे देखो ये सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी सेम टू सेम दिख रहा है। अब इसके ऊपर ढकोगे तो एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवर, पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, कि ये था कि वो है। जैसे एक बुक्स, जैसे दो बुक्स दे दो मुझे, जैसे ये देखो ये टेक्स्ट बुक है, अब ये ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक है, बरोबर। अब ये अलग अलग टेक्स्ट बुक है,
लेकिन ज्योमेट्री का ये, जैसे इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ढक दिया एकदम, देख रहे हो, लेंथ ब्रेथ शेप साइज सब कुछ सेम है, पेजेस भी सेम है. यस, तो दीज आर द कॉल्ड, अरे सांगा रे लवकर, हाँ ऐसा, ये लाओ बिट्टी अपन, चलो आगे. तो भैया ऐसा कोई फिगर, फिगर यानी डायग्राम, फिगर यानी तुम जो समझ रहे हो नहीं, ठीक है, ये अपने थोबड़े वाला फिगर समझेंगे, वो वाला नहीं, यहाँ पे डायग्राम की बात हो रही है. ओके, फिगर यानी डायग्राम्स, क्लियर है, नहीं तो अपने थोबड़ा समझे, हाँ सर मेरा फिगर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बेटा. चलो इधर ध्यान दो, फिगर्स ऐसे कोई डायग्राम, ऐसी कोई आकृति जिसका शेप और साइज सेम हो, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट. क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट. हिंदी में क्या बोलते पता है, एनीवन, यस, नो. इंग्लिश में बड़ा आसान होता है पता है, हिंदी में वर्ड्स बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं. इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम. सर्वांग सम मतलब सभी अंग बराबर, सर्वांग मतलब सभी अंग बराबर, उसे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट. समझा, इंग्लिश हमारी थोड़ी लैंग्वेज है, ये इंग्लैंड वाला का हम लोग पढ़ रहे हैं मजबूरी में, क्या करेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा. चलो आगे, नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी. ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर समझ जाओ कॉन्ग्रुएंसी एकदम आसान हो जाएगी. कॉन्ग्रुएंट तुम किसी भी ट्राइंगल को या किसी भी चीज को प्रूफ कर सकते हो. ओके, चलो ये एक ट्राइंगल है, इसका 4 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते, एक 5 सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया, एक 6 मान लिया, ठीक है. ओके, नाउ ये एंगल 30, ये 70 और ये 80. अब यहां पे देखो, इसको हमको प्रिंट करना है, अगर प्रिंट करना है, ठीक है, तो जब प्रिंट करेंगे तो दूसरा एक पेज पे आएगा, यही आएगा. यस, उसका नाम दे देते हैं हम लोग PQR, ठीक है. अब यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि उसी को तो हमने प्रिंट किया है, समझ गया. ओके, अब वो 4, ये 5 एंड दैट वन इज अ 6 सेंटीमीटर. इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड और दिस वन सेम है, मतलब साइड AB is congruent to side PQ, side BC congruent to QR and AC congruent to PR. ओके, समझ गया, क्लियर है. नाउ आगे बढ़ते हैं. वो 70, ये 80, तो बोलो वो कितना होगा, बोलो 30. तो ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. क्या है, कॉन्ग्रुएंट. पहला AB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड PQ के. दूसरा BC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, QR के. तो पहला साइड किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, AB कॉन्ग्रुएंट, सेकंड BC कॉन्ग्रुएंट QR, एंड थर्ड एंड लास्ट AC कॉन्ग्रुएंट PR. ठीक है, समझ गया. चलो ओके, ये तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब एंगल की बात करते हैं. एंगल A कॉन्ग्रुएंट P, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट, एंगल R कॉन्ग्रुएंट, खोपड़िया में ही बात, समझा. चलो आगे. यस, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो हमने बता दिया भैया कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. समझा. इफ, ध्यान से सुनो, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स corresponding elements are congruent. And what do you mean by elements? Sides and angles. खोपड़ी में आई बात. चलो आगे बढ़ते हैं. जैसे ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, P के.
बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? क्यू के। और सी किसके होगा बोलो? यस, अंडरस्टूड। चलो, तो उसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। साइड्स, ये साइड हो गया, और ये क्या हो गया? एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है और साइड भी कॉन्ग्रुएंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बोलो? बी के। और बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बोलो, बोलो बी किसके होगा बोलो? क्यू के। और सी बोलो किसके होगा? खोपड़िया में बात समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए मैंने एलिमेंट बोला। एलिमेंट यानी घटक, एलिमेंट यानी घटक, दैट मीन्स साइड और एंगल्स दोनों। समझ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन दी वर्टाइसेस ऑफ द टू ट्रायंगल्स। अभी ये ध्यान से देखना, ये तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं बताने वाला है, बट इधर सब बताऊंगा मैं एक एक करके। करस्पॉन्डेंस को कैसे लिखना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ट्रायंगल को 6 टाइप्स से हम 6 करस्पॉन्डेंस से लिख सकते हैं। 6 टाइप है, कितने? 6। समझा? चलो क्या है देखते हैं। सपोज कर लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, सेकेंड ट्रायंगल आपका पीक्यूआर है। ठीक है, हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर। इसका जो शेप है और जो साइज है वो कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, एनी। ओके, जैसे एक एबीसी, दूसरा पीक्यूआर। अब देखो, अब ध्यान से देखते जाओ, यहां पे देयर आर कितने बोलो? अभी बताया था मैं कि 6 डिफरेंट वेज ऑफ प्लेसिंग वन ट्रायंगल ओवर द अदर अमॉन्ग्स द 2 सेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। यानी ये पूरे का एक ही मतलब है, इसके 6 प्रकार से करस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल ज्योमेट्री का टर्म है, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं, क्या? विद करस्पॉन्डेंस। समझ गया? ओके, चलो ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, हमने नाम लिया ए बी सी और दूसरा क्या लिया? पी क्यू आर। चलो देखते हैं। पहला, दे आर कौन कौन सा भैया? नंबर 1 ए बी सी, इस साइन को करस्पॉन्डेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डेंस साइन है वो। चलो एबीसी, दूसरा क्या हो जाएगा? पीक्यूआर। ये तो नॉर्मल सबको पता है। सेकेंड वन एबीसी लिख दिया, दूसरा करस्पॉन्डेंस, रिवर्स कर पीक्यूआर। एबीसी ये ऊपर वाला था, एबीसी ऐसे लिखो, पीक्यूआर भी ऐसे लिखो। अभी क्या करो? एक्सचेंज कर दो। क्या करो? राइट साइड से क्या कर देगा? राइट साइड से लेटर को एक्सचेंज कर दो। तो क्या किया हमने? आर को इधर, क्यू को उधर, सेकंड बन गया। तीसरा एबीसी सेम लिखना है। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको? क्यू इधर लिखा था, क्यू को यहां पे लिखो। क्या हो गया? पी आर, क्यू पी आर एबीसी। नेक्स्ट, क्यू ऐसे ही था, अब ये ऊपर वाले को क्या करो? एक्सचेंज करो, पी आर को एक्सचेंज करो। हो गया? फिर नेक्स्ट एबीसी ऐसे रहेगा, फिर क्या आएगा? आर पी क्यू। फिर क्या करोगे तुम लोग? एक्सचेंज। गिनो देखो, 6 हो गए कि नहीं हो गए? तो 2 ट्रायंगल के करस्पॉन्डेंस को 6 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। कितने प्रकार से? 6 डिफरेंट वेज से हम लिख सकते हैं। तो दीज आर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है टू ईच अदर। दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है।
अब मैंने इसको बस उल्टा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टेढ़ा हो उल्टा हो, डजंट मैटर। ओके, सिर्फ उसके क्या होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, या तो टेस्ट किसी भी एक टेस्ट में पास हो जाना चाहिए। अब वो टेस्ट क्या है बता रहा हूं। पहला करस्पॉन्डेंस ए बी सी क्यू आर पी, मतलब कुछ समझा मेरी बात? ये देख लो, बी, बी के साथ आर, ए के साथ क्यू, सी के साथ पी। ओके, नेक्स्ट, फिट हुआ? नहीं, जब फिट नहीं हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। फिर से देखो एक बार, ऐसा ट्रायंगल है, मैंने इसको क्या किया, चेंज कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। ओके, पी आना चाहिए ए के साथ। अब अगर मैं पी को सी से मिला रहा हूं तो जरा चेक करो क्या ये सही आ रहा था? नहीं, पी किसके साथ आना चाहिए था? ए के साथ, तो इसलिए ये गलत हो गया पहला करस्पॉन्डेंस। ओके, अब मैं ऐसा लिखता हूं, अब जरा चेक करो, ए के साथ कौन सा करस्पॉन्डेंस था? ए के साथ क्या था? पी। अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, जरा इसको मैं यहां पे लेके आता हूं, क्या करेक्ट होता है? चलो लेट्स सी, ए और आर बन गया, तो क्या हो गया, ए बी सी और आर पी क्यू, सेट हुआ। नेक्स्ट, एक और, अब मैं फिर से लेके आ गया वैसे वही पोजीशन पे। अब देखो एकदम सेट हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो, पी किसके बराबर होगा? ए के। बोलो, बी किसके बराबर हो गया? क्यू के। बोलो, सी किसके बराबर होगा? समझ गया? ओके, अब लिख दो बस, और क्या, एबीसी क्या हो गया? पी क्यू आर। दिस इज अ प्रॉपर करस्पॉन्डेंस, दिस इज अ प्रॉपर करस्पॉन्डेंस। समझ गया? मैंने एक्सचेंज कर दिया उसी को, पी क्यू यहां पे था, आर वहां पे था, तो इसको एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, बेस सेम रखा, बेस मैंने सेम रखा है। ओके, आगे देखो, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो यहां पे क्या बन रहा है, पी क्यू आर था, पी क्यू आर था, तो इसको मैं अपन क्या लिख सकते हैं, पी, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, अपन कैसे लिखते हैं, पी क्यू आर लिखते हैं, याद रखना। सेट हुआ? तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, दूसरा साइड सेट हुआ? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा और लास्ट, सेट हुआ? अरे बोलो ना, नहीं सेट हुआ ना। मैंने क्या बोला था, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों डायग्राम क्या होना चाहिए, एक दूसरे को ढक लेना चाहिए परफेक्टली। समझ गया? अब पढ़ो। यस, वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या इससे ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ये दो कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके लिए करस्पॉन्डेंस क्या होगा, एबीसी और क्या होगा, पीक्यूआर। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डेंस क्या बनेगा, एबीसी और पीक्यूआर करस्पॉन्डेंस। देखो करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है, करस्पॉन्डेंस गलत कर दिया ना तो समझ लो फिर सही नहीं कर सकते इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। Therefore, we write it as triangle ABC congruent triangle PQR. ओके, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ना करस्पॉन्डेंस जो प्रूफ करने के लिए दिया रहता है उसी को लेने का, जैसे एबीसी और पीक्यूआर बोला प्रूफ करो, तो उसी को करस्पॉन्डेंस ले लेने का, टेंशन लेने का। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सपोज कर लेते हैं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लास्ट सेशन में हमने देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। यस,
जिसके तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या तो जिसके तीनों एंगल सेम सेम होते हैं, मतलब 60-60 होता है। ओके, तो उसे क्या कहते हैं अपन? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल होता है तब क्या पॉसिबिलिटी है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल को किधर भी घुमाओ फिराओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब क्या है, साइड्स क्या है, बराबर। देखो सी, इसको किधर भी टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना वो सेट हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। सब क्या होगा, 6 होगा। हमने अजम्पशन किया है, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 6 ही होगा, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। यस, हो गया फिट। तो ट्राइंगल एबीसी क्या हो गया, पीक्यूआर। पहला करेक्ट। दूसरा रिवर्स कर दो, फिर भी सेट हो गया कि नहीं हो गया? तो एबीसी क्या हो गया, क्यूआरपी। ये भी हो गया एबीसी आर पी क्यू। अब क्या किया गया, इसको इधर किया गया। फिर चेक करो, 3 हो गया, 3 और सेट हुआ, मतलब परफेक्ट है, आ गया करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट एक और, ए के साथ क्या था, आर था, और बी के साथ क्या था, क्यू था, और सी के साथ क्या था, पी, यानी ये भी करेक्ट। और लास्ट एबीसी क्यू पी आर। कितने टाइप्स हो गए, 6 डिफरेंट वेज हो गए करस्पॉन्डेंस लिखने के। क्लियर है? ओके, ऐसे 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। तो याद रखो कि भैया अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज सेम होता है, बोलो यस और नो। और 6 के 6 करस्पॉन्डेंस किधर से भी घुमाओ फिराओ सबका करस्पॉन्डेंस परफेक्ट आएगा। ओके, क्योंकि साइड सब सेम ही है ना। अब सब एक 6 है, दूसरा भी 6 है, तीसरा भी 6 है, उसको इधर करो किधर भी मोड़ो तो उसके ऊपर ही सेट होगा ना। अगर 5 रहेगा, 5 के ऊपर 5 सेट हो गया, फिर 5 के ऊपर 6 होगा तो होगा क्या सेट, नहीं, तो करस्पॉन्डेंस नहीं हो पाए। इसलिए इक्विलेटरल का किधर से भी कैसे भी करो प्रॉपर एकदम परफेक्ट आता है। नेक्स्ट चल, अब आता है भैया टेस्ट, एक नंबर। ये समझ गया बेटा ना, तो 3.2 उड़ गया, कुछ है ये नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले सास वाला, सास भी कभी बहू थी, सीरियल नहीं देखना हमको, ठीक है। सास का मतलब सास वाला हो, सास वाला नहीं रे बाबा। सास बोले तो क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर है खोपड़िया मेरी बात? चलो अब ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा उसकी कंडीशन को टेस्ट कहते हैं। अभी तुम कब पास होगे, ये कंडीशन है, 100 में से 35 मार्क्स, यस, देन यू विल बी द पास। भैया हम पास हो गए, पप्पू पास हो गया नाचने पे, यस। समझा कि नहीं? तो इधर कंडीशन, पहला कंडीशन सास की, सास सही रहेगी तो बहू भी सही रहेगी। अरे बोलो ये सुनो, सास मतलब यहां पे क्या हो गया, कंडीशन। सास अच्छी रहेगी तो बहू भी अच्छा मस्त खाना वाना बना के देगी, देगी ना। बस इसका तो यहाँ पे खाना वाना कौन बनाना है, वो जो अपन लिखने वाले हैं ना इतिहास भूगोल जो लिखेंगे, दैट इज वो खाना वाना बना के मिलेगा। चलो लेट्स सी। चलो अब ध्यान से देखते जाओ। पहला एकदम मस्त, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, एकदम ट्रिकी बताऊंगा, ध्यान से देखो। चलो हमने देखा था, वी नो दैट क्या कि भैया 6 कंडीशन है, दैट इज अ 3 पेयर्स ऑफ साइड्स एंड 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स are required to determine the congruency of the two triangle. Of course, या तो तुम 3 पेयर साइड के कर दो, या तो तुम 3 पेयर एंगल के कर दो, तुम्हारा काम बन गया। ऐसे कितने हैं, 6 कंडीशंस। हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर, 6 कंडीशंस। 3 एंगल के या तो 3 साइड के, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तुम लोग हो, डू वी रियली नीड ऑल द 6 कंडीशन, क्या हमको सच में 6 के 6 कंडीशन पढ़ना है, यस। चलो देखते हैं, नो, एक कंडीशन से फुलफिल हो गया, काम खत्म। लेकिन 6 में से एक फिट होना चाहिए, 6 में से एक फिट होना। चलो पहला,
देखने से पहले हम देखते हैं आउट ऑफ 6 कंडीशन ओनली 3 कंडीशंस, ओनली 6 में से सिर्फ कितना सांगा लवकर 3 कंडीशंस इफ प्रॉपरली चूजन आर सफिशिएंट फॉर द डिटरमाइनिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द टू ट्रायंगल। अगर आपने प्रॉपर चूज किया, चॉइस प्रॉपर किए तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, नहीं तो नहीं। आगे बढ़े, चलो सेटिस्फाइड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। When these 3 conditions are satisfied, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो then other 3 automatically get satisfied। 3 सेटिस्फाइड कर दिया तो 3 ऑटोमेटिक हो जाता है, इसीलिए हमको 6 की 6 जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी कंडीशन करना है? सिर्फ 3। खोपड़िया में यही बात, इसलिए ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। 6 कंडीशन में से 3 कर दिया, बाकी 3 ऑटोमेटिक हो जाता है। समझ गया? ओके, चलो तो these sufficient condition will be referred to as test of congruency of a triangle। उसे कहते हैं क्या? टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल। समझ गया? चलो आगे देखते हैं। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट देखते हैं एक करके। पहला टेस्ट क्या देखेंगे? पहला टेस्ट सास। कौन सा टेस्ट? सास। ओके, चलो सास मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, अब ये टेस्ट है क्या सर? बता देता हूं, शॉर्ट में बताता हूं। अगर किसी दो ट्रायंगल में, अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड के बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट और दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट, दो साइड के बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट और दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट, तो सास टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। वही लिखा गया है इधर। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डेंस प्रॉपर होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक ट्रायंगल एबीसी लिया, एक ट्रायंगल पीक्यूआर लिया। यस, अब दो ट्रायंगल में से कितनी साइड दिखाना है? दो साइड, और एक एंगल दिखाना है। मतलब आप AB को किसके साथ दिखा दो? PQ। फिर BC को किसके साथ दिखा दो? QR। ये दोनों के बीच में क्या आया? B, तो B किसको दिखाएगा? Q। एक कंडीशन, उल्टा भी हो सकता है। AC को किसके साथ दिखा दो? BC को किसके साथ दिखा दो? लेकिन एंगल क्या दिखाएगा? C एंड R। समझ गया? क्लियर है? चलो तो हम फर्स्ट कंडीशन पे जाते हैं, लेफ्ट साइड से। AB किसके कॉन्ग्रुएंट? फिर क्या दिखाएंगे? पहला साइड है ना, साइड दिखा दिया, फिर क्या दिखाएंगे? एंगल। एंगल क्या दिखाएंगे बोलो? B। क्या होगा? Q के। फिर से S आया, साइड आया, फिर साइड क्या दिखाएंगे? BC। तो क्या हो जाएगा? QR। बस उधर लिख दो, बस खत्म हो गया। साइड AB किसके कॉन्ग्रुएंट? PQ। दूसरा एंगल दिखाओ, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR। और लास्ट में फिर से क्या होगा? साइड, एक और साइड। कौन सी साइड है भैया? BC और क्या है? QR। हो गया साइड एंगल साइड, सास। समझा? साइड एंगल साइड, तीनों दिखा दिया आपने। यस, ये तीनों दिया है। अगर तीनों दिया है तो वी कैन से दैट भैया सास टेस्ट पास हो गया। सास खुश हो गई। जब सास खुश हो गई तब घर में टेंशन होगा क्या? नहीं, मजा ही मजा। ओके, तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाए? ट्रायंगल पीक्यूआर। खोपड़िया में ये बात समझ गया? उल्टा भी कर सकते हैं, दूसरा बताया मैंने ओ साइड से, वो भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ये समझ गया क्या रे? अरे बोलो ना जोर से। अब मजा आया। अब आशा देखते हैं, आशा टेस्ट। लेकिन आशा की स्पेलिंग अलग होती है, हम समझ ले रहे हैं ऐसा। मतलब अब इधर देखो, अब इधर क्या हो रहा है? दो एंगल के बीच में एक क्या होगा? साइड। क्या होगा? साइड। दो एंगल के बीच में क्या होगा? साइड। इसके पहले साथ वाले में क्या था? दो साइड के बीच में क्या था? एक एंगल।
अभी इधर क्या होगा, दो एंगल के बीच में क्या होगा, क्या समझा, समझ गया, आगे चलो। अब एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे उसका वो डेफिनेशन लिखा गया है कि ASA टेस्ट क्या है, ये जो मैंने अभी बताया ना उसी को डिटेल में लिखा गया कि भैया व्हेन टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग फिक्स लेना है, करस्पॉन्डिंग के बिना नहीं हो पाएगा। ओके, टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन शॉर्ट इसका कहने का मतलब एक है कि भैया दो ट्रायंगल में से दो एंगल के बीच वाला साइड सेम होना चाहिए और दोनों एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम विथ करस्पॉन्डेंस, प्रॉपर करस्पॉन्डेंस, तब जाके होगा। चलो पहला क्या बोला, एंगल ए, किसको ले लेते हैं हम लोग, P। फिर ए के बाद क्या बोला, साइड, तो साइड क्या लेंगे, ए बी, तो क्या हो जाएगा, फिर बोला क्या, एंगल क्या लेंगे, बोलो बी, क्या लेंगे, एक तरीका हो गया। अब उल्टा साइड, इधर से इधर ए लिया, इधर पी, वो तो सेम है। अब मैं क्या लेता हूं बोलो, अब इधर से क्या लूंगा, फिर मैं क्या लूंगा, सी, फिर क्या होगा, खोपड़िया में बात समझा गया। चलो आगे, बस कोई भी कंडीशन, दोनों में से कुछ भी लिख लो, अब बस उधर लिखना है बस। एक और नीचे वाला भी है, ये और ये, इसके बराबर ना, किधर से भी लो, हमने क्या लिया, एक इधर दिखाया, एक इधर दिखा, एक नीचे का बाकी रह गया था, वो भी देख लो। बी किसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, बी के बाद बीसी किसके दिखा दिया, सी किसको दिखाया, एंगल साइड, हुआ कि नहीं हुआ, समझ गया, बस उधर लिख दो। दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, पहला क्या दिखाएंगे, एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट है बोलो, क्यू। दूसरा साइड दिखाओ, साइड, साइड कौन सा है बोलो, दिखा दो, हो गया। तीसरा क्या दिखाएगा, एंगलवा, एंगलवा क्या है बोलो, सी, सी किसके दिखाएगा, हो गया, बस दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ये पास हो गया आशा टेस्ट, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी 3 और बाकी है। सा रे ग म पा दी ना सा, सा, फिर ट्रिपल एस, उसके बाद हाइपोटेनियस साइड थ्योरम, ये तो मजा आएगा, हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। एस डबल ए टेस्ट, इसके अंदर क्या है भैया, एक साइड, क्या कहता है ये टेस्ट, एक साइड दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए विद करस्पॉन्डेंस। ट्रायंगल ले लिया एबीसी, दूसरा क्या लिया, पीक्यूआर, पहला क्या, सास, सॉरी एस ए, पहला साइड, तो अगर मैं साइड ये लेता हूं तो एंगल क्या लूंगा, बी, और क्या लूंगा, सी, इसका साइड ये होगा तो इसका एंगल क्या होगा, क्यू, इसका क्या होगा। एक पॉसिबिलिटी उल्टा भी जा सकते हो, नीचे से भी ऊपर से, जैसा तुमको करना है कर, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, समझ गया, आगे बढ़े। चलो हमने साइड लिया, कौन सा, ए बी, ए बी के साथ क्या कॉन्ग्रुएंट हुआ, पी क्यू, फिर क्या लेंगे, एंगल, एंगल बोलो कौन सा लेंगे, एंगल, अरे सांगा लवकर, बी किसके साथ, क्यू के साथ, बरोबर। फिर उसके बाद सी किसके साथ होगा, खोपड़िया में, बस हो गया, बस उधर लिख दो, यही चीज लिख दो, हो गया, खत्म, समझ गया, साइडिया, एंगलवा, एंगलवा, हो गया, साइड एंगल साइड टेस्ट खत्म। क्या समझा, वीडियो को शेयर करो रे बाबा, शेयर करोगे नहीं तो कैसे मजा आएगा फिर, हाँ ओके, लाइक जरूर करो, लाइक करने में पैसा नहीं जाएगा बट इधर बहुत सारा रिसोर्स जाता है। और वो तो छोड़ो, इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ ना बेटा, कोई नहीं बताएगा, स्कूल में तो उड़ा देंगे बेटा, बुकवा में लिखा है देख के छाप ले रे बाबा। बाकी हम सवाल चलते 3.1 सीधा, सॉरी 3.2 करो करो करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल एस टेस्ट, साइड साइड साइड, ओके चलो, ये तो एकदम सस्ता टेस्ट है, सबसे मस्त टेस्ट है, ट्रिपल ए ट्रिपल एस, ट्रिपल ए ट्रिपल एस, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंगल 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 किस में आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आएगा। लेकिन वो करते नहीं हम लोग ट्रिपल ए वाला,
क्योंकि पता है, क्योंकि वो इक्विलेटरल हो गया ना, इक्विलेटरल तीनों साइड या क्या होगा, बराबर, तो वही है ना ट्रिपल एस। समझ गया? देखो ट्रिपल एस में क्या होता है, ट्रिपल एस में तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होगा, बस काम खत्म। यस, ये तो तुम खुद ही बता दोगे, बराबर। चलो अब बताओ, ए बी किसके बराबर होगा, ई क्यू, बी सी किसके बराबर होना चाहिए, और ए सी किसके बराबर होना चाहिए। हो गया, तुम खुद ही बता दे। देखो मैं तो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। देखा, एक लाइन मारा, एक लाइन मारा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दो लाइन मारा, दो लाइन मारा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, अब तीन लाइन मारेंगे, तीन लाइन मारेंगे, ये तीनों, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, बस उधर छाप दो। क्लियर है खोपड़िया में आई बात? यस, आगे बढ़े, श्योर। चलो अब आएगा हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। बहुत मस्त है, बहुत मस्त, एक नंबर। हाइपोटेनियस साइड थ्योरम की बात करेंगे बेटा ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, ये दिमाग में डाल लेना। हाइपोटेनियस किधर आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, एक्यूट एंगल में नहीं आता है, ऑब्ट्यूज में नहीं आता है। किस ट्रायंगल में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। खोपड़िया, अब पहले समझ लो टेस्ट क्या बोलता है, जो मैं इधर डेफिनेशन लिखता हूं ना वो क्या है, पहले वो समझ लो। अगर किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट एंड कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट, तो बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट, बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट, खत्म। यही है विद करस्पॉन्डेंस। अब भूलना नहीं, करस्पॉन्डेंस भैया इंपॉर्टेंट, इसीलिए उतना मगज मारी 6 तरीकों से बता के दिया था। क्यों करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस उसकी जात है, उसकी, उसका कास्ट है। अगर कास्ट मैच नहीं हुआ ना तो झगड़ा हो जाएगा, समझ गया, अंडरस्टूड। तो भैया कास्ट बरोबर पहले करो, तभी शादी हो सकता है, नहीं तो नहीं। अंडरस्टूड, तो ये उसका कास्ट बरोबर रहना चाहिए, तभी ये काम होगा, जिसे करस्पॉन्डेंस कहते हैं। आगे बढ़े, हाँ। अब तुम लोग बोलो सर आजकल तो कुछ भी हो जाता है, टेंशन क्यों ना कर रहा, होता है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए, बस। प्यार करो, धोखा मत दो, याद रखो। अरे अपने माँ बाप से रहे, कहा तुम लोग चले गए, मुझसे करो, अपने सर टीचर से करो, तुम लोग कौन सा सोच रहे हो भैया। वाह, मैंने बोला प्यार करो तो खुश हो गए, वाह 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 मेरे प्यारे दोस्त लोग, आजकल का जमाना क्या है, वाह। मैंने बोला प्यार करो तो खुश हो गए, अरे आगे तो सुनो, माँ बाप को करो, मुझे करो। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाइपोटे समझ गया ना। अब ये देखो, ये पूरा जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया वो इधर मैंने लिखा है, ठीक है, ओके। नाउ सी, राइट एंगल आ गया, राइट एंगल आ गया। मैंने क्या बोला था, किसी भी दो राइट एंगल में हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट और ये जो साइड है दोनों में से एक कॉन्ग्रुएंट, काम खत्म। तीन लाइन हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट, या तो ये कर दो, या तो ए बी पी क्यू के करो, या तो बी सी क्यू आर के करो। समझ गया, हम कर लेते भैया बेस, क्या कर लेते हैं, बेस। बीसी किसके कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, क्यू आर। आगे बढ़ते, ठीक है। और एक तो 90 डिग्री है, ये है क्योंकि राइट एंगल है तो 90 डिग्री रहेगा ही। पहला 90 डिग्री दिखाओ, फिर क्या दिखाओगे, हाइपोटेनियस दिखा दो। चलो हाइपोटेनियस एसी कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेनियस पी आर। दूसरा बोलो बेस, बेस बेस काय दिलेला तुम्हाला, बीसी कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, क्यू आर, उधर लिख दो, हो गया, बस खत्म हो गया दोनों ट्रायंगल, तब जाके कॉन्ग्रुएंट होगा हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, या थियरम भी बोल सकते हो। समझ गया, श्योर। टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को याद रखना है, इसलिए डोंट फॉरगेट। नंबर 1 सास टेस्ट, नंबर 2
ASA test. Number 3, SAA test. Number 4, triple S. Number 5, hypotenuse side test. These 5 tests for congruency of any two triangles. Yes, got it? पहला है भैया सास साइड एंगल, दूसरा है ASA एंगल साइड, तीसरा है SAA साइड AA एंगल एंगल, और चौथा है ट्रिपल S साइड साइड साइड, और पांचवा है हाइपोटेन्यूस साइड। समझ गया? क्लियर है? ओके। अब देखेंगे सम बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। चलो अब आ जाते हैं 3.2 का आपका सम। पहले का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 पहले का पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो अ पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इज शोन, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल इन ईच पेयर्स आर मार्क्ड विद द सेम साइन, यानी आइडेंटिकल मार्क्स। वो तो ऑलरेडी बताया था, एक लाइन रहेगा दूसरे में एक लाइन, मतलब वो उसके कॉन्ग्रुएंट है। ओके, आगे क्या बोला? ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय द विच द ट्रायंगल इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। टेस्ट बताना है और कौन से टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट होगा वो बताना है। चलो एकदम आसान सवाल है, कुछ करना नहीं। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, अब तुम खुद बताओगे ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट? बरोबर। बीसी सांगा आणि एसी सांगा, टेस्ट सांगा, बस हो गया, वही लिखना है। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, तीनों साइड लिख दो, तीनों साइड लिख दो। लिख दिया? हो गया? ये दिया है, गिवन, इट इज गिवन। तो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्रिपल एस। बस नीचे टेस्ट लिख दो, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रिपल एस, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। खत्म। समझा? हो गया। दूसरा आ जाते हैं। अब ये तुम खुद बताओगे, मैंने क्या बोला? मैं जो बेस बताता हूं अगर तुम्हारे खोपड़िया में घुस गया तो ये एक्सरसाइज चिंदी हो जाएगा। समझ गया? पहला, ये एक लाइन दिख रहा है, विच साइड? साइड का नाम बोलो रे। उस दूसरे में देखो कौन सा दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि वो दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। साइड, ये एंगल वाई किसके कॉन्ग्रुएंट? तीसरा साइड सांगा, नाही पहिले इधर वाई जेड किसके कॉन्ग्रुएंट? आता टेस्ट सांगा रे बाबा, सास। हो गया हमारा, खत्म। बस वही लिखना है। बोला ना तुम लोग को जो बेस करा है बेटा ना, तुमको कोई ज्योमेट्री में ना चैलेंज नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, याद रखो। चलो आगे, अच्छे से पढ़ेगा तब, हाँ, नहीं तो पता चला घर पे जाके खेला कूदी कर रहे हैं नालायक लोग। चलो इकड़े लगा इधर। चलो अब लिखना है, पहले क्या लिखेगा? साइड। पहले क्या लिखेगा? साइड। फिर क्या लिखना है? एंगल। बस जो जो अपन किया लिख दो, बस इधर लिख दो, खत्म खत्म खल्लास। ये सिंपल हल हो गया। कौन सा टेस्ट? खोपड़ी में बात। तीसरा, तीसरा, अब तीसरा देखो, इधर 0 0 किया है, 0 0, ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल एस के। और ये साइड पीआर, पीआर प्यार नहीं पीआर, क्योंकि बेटा प्यार अधूरा होता है। क्या होता है? अधूरा। कभी सच्चा प्यार कभी कंप्लीट नहीं होता है, याद रखो। राधा और कृष्ण जी का याद रखो, क्योंकि पता है इसकी बड़ी एक कहानी है। कहां गए रे भैया पेनवा? बड़ा एक समस्या है क्या, और मैं बता देता हूं थोड़ा सा। चलो इधर देखो, प्यार, ये भी देखो आधा है। प्रेम, ये भी देखो आधा ही है। इश्क, ये भी देखो आधा है। मोहब्बत, वो भी आधा ही है। सब आधा है। ओके, तो इसलिए प्यार और के चक्कर में पड़ने का नहीं। क्या? प्यार और के चक्कर में नहीं पड़ने का, ठीक है? चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नहीं पूरा होता है।
प्यार करना है ना, मैथ से करो, अलजेब्रा से करो, ज्योमेट्री से करो, साइंस 1 से करो, साइंस 2 से करो, टेक्नोलॉजी से करो, इंग्लिश ग्रामर से करो, इंग्लिश से करो, हिस्ट्री से करो, ज्योग्राफी, अरे करो, बहुत सारे हैं हमारे फ्रेंड्स, उनको फ्रेंड बनाओ। फिजिकल फ्रेंड तुमको धोखा दे सकते हैं, बट बुक्स कभी नहीं धोखा देगा। इसलिए दोस्त दोस्ताइन भूल जाने का, ठीक है। प्यार नाम का कोई चिड़िया नहीं है इस दुनिया में, ये सिर्फ मोह माया है। याद रखो, जब तक मेरा वचन याद रखो बेटा, जब तक सामने वाले को आपसे फायदा है तब तक वो तुमसे प्यार करेगा। जिस दिन उसका फायदा तुमसे निकल गया ना, फिर देखना प्यार क्या होता है, कुछ नहीं। याद रखना, ठीक है। चलो अब ये बताओ नेक्स्ट तीसरा, हाँ, पी किसके बराबर है? ये क्या है? साइड। किसके बराबर हो रहा है? और ये वाला टी, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड। चलो बस लिख दो इधर, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ले लो, पहला एंगल दिखा दिया, फिर क्या दिखाएंगे? साइड दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे? फिर से एंगल। ओके, गिवन। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। कौन सा टेस्ट? ए एस, समझ गया। ये खुद बता सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। कौन बताएगा? हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम। 90 डिग्री दिख रहा है ना, राइट एंगल दिख रहा है, और हाइपो कॉन्ग्रुएंट है, एक अलग से साइड कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये क्या है, अब मैं बताऊंगा ना, फिर सीधा आगे चलते हैं। एकदम सस्ता बोला ना तुमको, एकदम आसान आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए उसके। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन shown in the pairs of a triangle given below, state test by the which the two triangles are, फिर से टेस्ट बताना है आपको। ओके, and write the remaining congruent part of the triangle। इसमें रिमेनिंग भी लिखना है, इसमें क्या करना है? रिमेनिंग। अंडरस्टूड? मतलब इसके पहले वाले हमने कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, लेकिन जो बचा खुचा था वो नहीं लिखा था। अब बस इसमें पिछला वाला जो क्वेश्चन था पूरा करना है जैसे कर रहे थे, सिर्फ जो बच जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट लिख देना है, बस यही एक स्टेप एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक सम बताऊंगा तो आपको समझेगा। चलो चलो, ये आपका एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी, ठीक है। बड़ा अच्छा है, मस्त है। इधर देखो, डायग्राम पहले देखो, पहले डायग्राम समझा देता हूँ। बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? बीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है? और एंगलवा सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगलवा आर के। और साइडिया बोलो किसके है? बीसी किसके? तो बोलो एंगल साइड एंगल, बस वही लिखना है। देखो, एंगल साइड एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। टेस्ट क्या लिखेगा? एंगल साइड एंगल। अब बी ए सी, बी ए सी किधर है? देखो, बी ए सी, तो कैसा लेगा? क्यू पी, तो इसमें क्या आएगा? सी ए सी टी। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझा? लिख दिया। अब दूसरा भी लिख देते भैया, आ गया। तीसरा तुम बताएगा, सेग ए बी। किधर ए बी? ए बी किसके बराबर होगा? ही क्यू, इकडे काय येणार? इधर पी आर। प्यार नहीं, प्यार नहीं, प्यार के धोखे में मत पड़ना। पी आर, प्यार नहीं, पी आर। पी आर किधर बोलो? पी आर, पी आर क्या होगा? मैंने क्या बोला था, तुम खुद आंसर देगा। बस लिख दो उधर, हो गया, खत्म, खल्लास। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, पहला डायग्राम समझ लो। मैंने क्या बोला? ज्योमेट्री में सब सामने ही आंसर दिया हुआ है। चलो पहला डायग्राम ध्यान से देखते जाओ।
दो ट्राइंगल, इधर इधर क्या दिया है, पी टी क्यू, पी टी क्यू किधर है, पी टी क्यू, एस टी आर, एस टी आर, ये देखो क्यू टी, आर टी, पी टी, एस, दो साइड हुआ, एक एंगल और दिखा देना है, दो साइड एक एंगल, ये दिख रहा है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो इधर लिखा भी है, हो गया ना, साइड एंगल सास, टेस्ट का नाम सास लिख दो उधर, हो गया, सास आ गई, सास आ गई, तो बचा हुआ रिमेनिंग क्या था, बीच में देखो टी पी क्यू, देखते टी 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 पी क्यू, देखो यहां से ट्रिक बताता हूं, ट्रिक यहां से करस्पॉन्डेंस कैसे करेक्ट करना है, टी पी क्यू लिया ना, टी पी क्यू लिया ना, इधर भी देख सकता है, किधर देखो टी पी क्यू, टी पी क्यू क्या लेगा, टी एस, खत्म, वही लिखी, दूसरा एक तरीका डायग्राम से दिखाता हूं, डायग्राम से दिखाता हूं, क्या है एंगल टी पी क्यू, तो क्या लेने का, यहां से नीचे से ऊपर गया ना, तो रिवर्स जाने का, ऊपर से नीचे, तो क्या आएगा टी एस, बचा क्या, देखो आ गया कि नहीं, समझ गया, बस इधर छाप दो, हो गया टी एस आर, एक और बचा है टी आर, टी आर एस, इधर से देख लो, उधर से भी देख सकते हो, इधर से भी, टी आर एस किधर है, टी आर एस, क्या होगा टी क्यू, क्या लिखेगा एंगल, अब इधर सेग टी क्यू, देखो टी क्यू पहला लास्ट, क्या लिखेगा, हो गया खत्म, डीज आर द रिमेनिंग, बचा खुचा, समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट assuring the congruence of a triangle ABC and PQR, ठीक है, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सेम वैसे ही करना है, वो तो आपको एक्टिविटी था, ये भी वैसे ही करना है, चलो ये देख के तुम खुद बता देगा, टेस्ट बताओ, बस हो गया, समझ गया, भूला ना, जो बेसिक बताया बेटा ना, तुम खुद डायग्राम देख के तुरंत आंसर बता देगा तुम लोग, चलो बस उसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है, ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, और ट्रायंगल क्या बोला पीक्यूआर, ले लो, दोनों ले लिया, अब पहला क्या दिखाएगा, एंगल दिखाने का, 90 वाला, 90 वाला कौन सा है, ए, और उधर क्या है क्यू, तो हमने क्या लिया बीएसी कॉन्ग्रुएंट, ये 90 दिया, इधर क्या हो जाएगा 90, दूसरा हाइपोटेनियस बीसी, बीसी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा बोलो, हाइपोटेनियस पीआर के, उधर लिख दो, फिर एक साइड कौन सा वहां पे कॉन्ग्रुएंट है, एबी, एबी किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू, तो लिख दो उधर, बस हो गया गिवन, अब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, तो टेस्ट का नाम क्या है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, या थ्योरम भी लिख सकते हो, ओके, हाँ, अब बचा खुचा क्या था, देखो क्या बचा था, एसी, और क्या बचा था, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ए बी लिखा है, बीसी लिखा है, ए बी बीसी, क्या बच गया एसी, तो क्या बचेगा क्यू आर या आर क्यू, क्लियर है, ये क्या हुआ साइड, अब एंगल की बात करते हैं, एंगल हमने एक ही दिखाया है 90, क्या दिखाया, ए किसके क्यू के, तो बोलो बी किसके होगा, सी किसके होगा, बस उधर दो और लिख देना है, हो गया, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन था बट ये एक्टिविटी नहीं था, ओके, चलो नेक्स्ट, फोर्थ देखते हैं, इसमें क्या बोला, as shown in the following figure in triangle LMN and triangle PNM, LM congruent PN this, okay, write the test, okay, assuring the congruency two triangles, write the remain, same, अरे same है भैया,
सेम है, एकदम सेम है। ये तुम ही कर लेना, एकदम आसान है, क्या बताऊं मैं, एकदम आसान है। देखो एक लाइन इधर है तो एक लाइन किधर है, एक साइड, दूसरा पी एन ये वाला और एल एन, देखो इधर लिखा भी है, ये देखो पी एन, पी कहा गया रे भैया, पी एन और क्या है एल एन, दूसरा एल एन, एल एन किधर है, एल एन और पी एम लिखा है ना, दो साइड कॉन्ग्रुएंट। लेकिन क्या दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो टेस्ट पूरा होगा? नहीं। तो क्या एक और लाना तो पड़ेगा, दो साइड हो गया तो एक साइड और ला दो, हो जाएगा। क्या साइड ला सकता है तुम लोग बताओ? साइड एन, एम, एम एन, एम एन किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? गया तो गया। अरे मूर्ख इकडे बघ, काय तू परे, इधर ध्यान दो। ट्रिक बताता हूं, दो साइड तो दिखा देना है आपको, इधर लिख देना है, दोनों जो दिया छाप दो, पहला काम छाप देने का, जो जो बोला है एज इट इज छाप दो, दोनों ट्रायंगल लेना है जो बोला है क्वेश्चन में, दोनों दिया पहले छाप दो, आजा भैया आजा, आजा बाबू आजा, हाँ बस। अब एक बाकी है, अब ये दोनों में जरा देखो, एल एम पी एन, एम एन एन एम, एल एन और पी एम, ये जो एम एन है ना, एम एन इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, दोनों में क्या है सेम, क्या है कॉमन साइड, हो गया खत्म। एम एन किसके बराबर है, एम एन के, तुम खुद अपने आप के बराबर हो, क्या समझा, दैट इज अ कॉमन, दैट इज अ कॉमन। चलो तो एम एन किसके हो जाएगा, एम एन के ही होगा, कॉमन साइड, कॉमन हो गया। ए एंगल ए के बराबर होता है, बी एंगल बी के बराबर होता है, सी एंगल सी के बराबर होता है, तो एम एन के बराबर होता है जब दोनों में चिपकी हुई आकृति हो, डायग्राम चिपका है ना, जुड़वा, तो एम एन किसके बराबर होगा, एम एन के, हो गया। तो तीनों अब टेस्ट सांगा, ट्रिपल एस लिख दो उधर, हो गया। बचा खुचा तीन साइड लिख दिया, तीन साइड ये होता है और तीन एंगल होता है, साइड लिख ही दिया, क्या लिखेगा अभी तुम लोग, एंगलवा लिख देना है, क्या लिखना है, बस तीनों एंगल छाप दो, ओके लिख दो तीनों एंगल्स, बचा खुचा एंगल लिख देंगे इधर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स, दो ही क्वेश्चन बचे, फटाफट हो जाएगा अब, ओके। अब यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो ये दो यहाँ पे डायग्राम दिया है, दोनों दिख रहे हैं, ये वाला दो लाइन है उधर, दो लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन, ये भी सेम टू सेम है, सवाल दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल लेना है, तो देखो ये वाला दोनों सेम है, वो दोनों सेम है, तो बीच में देखो बी डी कॉमन है ना, ट्रिपल एस टेस्ट हो गया खत्म, यही करना है जो पहले समझ गया था, ओके। बस लिखना कैसे है, जैसे हम लोग लिख रहे, दोनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे वही लो, ये लिया है, करस्पॉन्डेंस उसका करेक्ट है, लिख दो। चलो तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल दिस दिस दिस, सब लिख दो जो जो दिया है। ए बी किसके बराबर था बोलो, दो लाइन ए बी, दो लाइन उधर ए बी सी लिख दिया हमने। अब एक कॉमन, कॉमन क्या है बोलो, बी डी, ठीक है, देखो इधर बी डी हो गया, लिख दो ट्रिपल एस टेस्ट, क्लियर, खत्म हो गया, खलास, कुछ है ये नहीं। अब आ जाते लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यस चलो ये इसको भी प्रूफ करना है, डायग्राम देखो क्या क्या दिया है इसमें, पहले ये प्रूफ करना क्या दिया है, पी आर के कॉन्ग्रुएंट है, किधर है भैया, पी 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 ए वाला और उधर आर, ठीक है, और क्या है सेग पी क्यू कॉन्ग्रुएंट किसके दिया है, पी क्यू किधर है, पी क्यू, ये किसके, आर क्यू किधर है, आर क्यू, ओके कोई बात नहीं, प्रूफ हो जाएगा, पहले दोनों ट्रायंगल तो ले लो, ले लिया अपन दोनों ट्रायंगल,
तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास 5 टेस्ट है, 5 में से कोई एक सेटिस्फाइड कर दो, काम खत्म। ओके, देखते हैं क्या होता है, कौन सा मिलता है। पहले जो दिया उसका यूज करो। फर्स्ट व्हाट इज गिवन, फर्स्ट इज गिवन टू यू व्हाट एंगल, एंगल पी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर, एंगल पी कॉन्ग्रुएंट एंगल, एंगल पी और क्या है आर। चलो हम लिख देते हैं भैया, क्या है गिवन दिया है, दिया है, और दूसरा सेग लिख देते हैं, उसको जो दिया पहले छाप दो। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में जो दिया उधर से स्टार्ट करने का। अब देखो पी एक एंगल कर दिया, एक साइड कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, एक एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल, ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। यस, ऐसा ही है ना। चलो देखते हैं, ये ट्रायंगल प्रूफ करते हैं। अब इधर फॉर प्रूविंग टू ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी, मैंने बोला कितना, 3 पेयर होना ही चाहिए, 2 हो गया, एक बाकी। चलो चलो, इधर क्या है पी, इधर क्या है आर, इधर क्या है क्यू, इधर क्या है, बस खत्म। कॉमन आया कि नहीं, कॉमन एंगल, बस लिख दो उधर। और क्या, क्यू एंगल कॉन्ग्रुएंट किसके हो गए भैया, क्यू के, समझ गए, कॉमन एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट। ए एस ए, टेस्ट ऑफ खत्म हो गया, खल्लास खत्म। तो यहां पे होता है हमारा ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट विथ फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और ट्रायंगल क्या है कैसे प्रूफ हुआ, किस तरह से हुआ, पांचों टेस्ट को पूरा एक्सप्लेन किया हूं। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और आई होप सभी लोग खुश रहे।